जय हिंद। स्वागत है आपको जीएस ग्लोबल स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान, जिसमें ये नई शुरुआत है जो कि जितने भी विद्यार्थी हैं उन सब के लिए उपयोगी है। ये सामान्य बातें हैं जो सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कि हमारे देश का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। यानी इस प्रकार से ये सामान्य ज्ञान है जो सारे बच्चों के लिए उपयोगी है, ठीक। और अन्य जो भी प्रतियोगी छात्र हैं उन सब के लिए भी ये उपयोगी है। यानी जो भी प्रतियोगी छात्र छात्राएं हैं उन सभी के लिए ये स्टैटिक जीके इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ सभी बच्चों को भी ये पता होना चाहिए सामान्य ज्ञान का इम्पोर्टेंस देखते हैं तो सभी को अपना सिलेबस तो पता होता है, लेकिन वो बातें नहीं पता होता जो उनको पता होना चाहिए। यानी जो सामान्य चीज़ें हैं, ठीक, ये हर विद्यार्थी को पता होना ही होना चाहिए। सिलेबस तो हम लोग अपना पढ़ते हैं, लेकिन जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान नहीं पढ़ते हैं। तो उसको अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे डेली हम 10 क्वेश्चन यहाँ आपको करवाएंगे सामान्य ज्ञान का, और डेली आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन का, जिसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो आपकी स्क्रीन पर है पहला क्वेश्चन, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, ठीक। तो इसको आपको कमेंट में जवाब देना है अगर आपको पता है तो, कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है, प्रथम राष्ट्रपति कौन था, ठीक। तो पहले क्वेश्चन का सही जवाब आपके पास 5 सेकंड हैं, जिसको आपको कमेंट करके बताना है, ठीक। जिसमें बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक। तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री स्वतंत्र भारत का, यानी जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय जो मंत्रिमंडल बनी थी उस मंत्रिमंडल का प्रथम शिक्षा मंत्री, ठीक। तो बताइए आप लोग, चलिए आप लोग बताइए इसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, ठीक। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, ठीक। उसके बाद फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन पर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम, वर्तमान अगर जिसको पता है वो कमेंट करके बताएं, लेकिन जिसको वर्तमान नहीं पता है तो प्रथम तो जानिए, फिर वर्तमान वाला भी लाया जाएगा। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री, आपके पास केवल 3 सेकंड है इसका जवाब देने के लिए, जिसमें सही ऑप्शन है सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे, ठीक। उसके बाद में आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। स्वतंत्र भारत का प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। इसका 3 ही ऑप्शन है इस क्वेश्चन में, एक ऑप्शन कहीं छूट गया। तो इसमें स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, तो बताइए आप लोग नहीं जानते हैं। आर के षणमुखम चेट्टी स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे, ठीक। उसके बाद में हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे, ठीक। ये है क्वेश्चन नंबर 5। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे। इसका जवाब आप लोग दीजिए जल्दी से। चलिए बताइए इसका आंसर। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे, तो थे जॉन मथाई। कौन थे, जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री थे जॉन मथाई, ठीक।
उसके बाद में छठा क्वेश्चन, अगला हमारा छठा क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम श्रम मंत्री कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम श्रम मंत्री कौन था? क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें सारे लोग, तो इसमें स्वतंत्र भारत का प्रथम श्रम मंत्री कौन था? चलिए बताइए इसमें। ऑप्शन ए मीरा कुमार, क्या हो सकता है? ऑप्शन बी सुकुमार सेन, ऑप्शन सी मिहिर सेन, ऑप्शन डी जगजीवन राम। तो ऑप्शन ए नाजीना, ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है। क्या ऑप्शन बी नाजीना? ये भी बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी भी। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही है? ऑप्शन डी जगजीवन राम। स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। ठीक, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 7वां क्वेश्चन है, जिसमें है स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? क्वेश्चन 7वां, जल्दी से इसका फटाफट सारे लोग कमेंट में जवाब दें। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी डॉक्टर एम.एन. रॉय, ऑप्शन सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन डी राजकुमारी अमृत कौर। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थीं। ठीक, स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर यानी राजकुमारी अमृत कौर। ठीक, उसके बाद में 8वां क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि यानी कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि यानी कानून को ही बोलते हैं, विधि यानी कानून मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी के.एम. मुंशी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक, संविधान लिखा था, तो ये तो सभी को पता होना चाहिए कि कानून उनसे ज़्यादा कौन जानता था उस समय, आज़ादी के समय, तो इसलिए इनको कानून मंत्री ही पद मिला था। ठीक, उसके बाद में हम क्वेश्चन 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 9 है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, C.H. भाभा, मोहम्मद अली जिन्ना, P.B. मेनन। कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। उसके बाद क्वेश्चन हमारा 10वां और लास्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इसमें तो ऑप्शन देने की ज़रूरत ही नहीं थी, इतना तो सारे बच्चों को पता होना चाहिए, जितने भी जो छात्र हैं उन छात्रों को तो ये पता ही होना चाहिए। जिन लोगों को नहीं पता होगा वो पढ़ाई में किस हिसाब से कमज़ोर होंगे, ये उन्हीं को पता होगा। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक, तो ये था हमारा 10 क्वेश्चन आज का। और अब जो हम लोग डेली 10 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान का करेंगे, और डेली ये सभी लोगों को पढ़ना है। डेली पढ़ेंगे, 10 ही रहेगा, डेली पढ़ते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे, तो एक दिन करके बहुत सारा हमें क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक, तो ये हमें भले ही 10 ही है, लेकिन 10 ऐसे बूंद बूंद करके घड़ा भर सकता है। उसी प्रकार से बूंद बूंद करके यानी थोड़ा थोड़ा करके एक दिन हमें पूरा का पूरा सामान्य ज्ञान तैयार हो सकता है इसी तरीके से। ठीक, वो भी बहुत ही आसानी से। ठीक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।